Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This video will contain some of the most important environment concept for UPSC Pre 2022. तो जैसे कि हम 3-4 वीडियो से कर रहे हैं, मैं आपको एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट गुच्छे में बता रहा हूँ, ग्रुपिंग करके बता रहा हूँ, ताकि आप भूले ना, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े और आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें और रैशनल वे में आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँ। वहाँ पर जब यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है ना पूछे, वो रैशनैलिटी पर अगर आप खड़े उतरेंगे तो वहाँ पर आंसर आप सही लगा पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट की छोटी छोटी मैंने वीडियोज़ बनाई है, 3-4, ये चौथी वीडियोस है। इन वीडियो से मेरा मतलब ये है कि आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ें, इस तरीका से पढ़ें, है ना। तो पढ़ने का तरीका डेवलप कर ले कि आपको चीज़ों को ग्रुपिंग करके पढ़ना है, ताकि आप वो चीज़ आइसोलेशन में ना पढ़ें, वरना वो भूल जाएगी, वो बहुत लॉन्ग समय तक आपके मेमोरी में सेट नहीं हो पाएगी। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। इससे रिलेटेड यूपीएससी प्री 2020 का एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा और देखिएगा वो कितना ईजी दिखेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लाई ऐश, व्हाट इज फ्लाई ऐश? राख जैसा होता है। अच्छा, जब थर्मल पावर प्लांट में कोल का कंबजन करते हैं तो राख भी बनता होगा, फ्लाई ऐश भी बनता होगा, कुछ गैसेस भी निकलती होंगी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी गैसेस भी निकलती है। तो थर्मल पावर प्लांट, आज भी हम कोल बेस्ड एनर्जी से 55% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय द कोल बेस्ड, यानी हम थर्मल पावर प्लांट का बहुत यूज करते हैं, कोल का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन करने में कोल का बहुत यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का बहुत यूज करते हैं। तो फ्लाई ऐश का जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता होगा, साथ में SO2 NO2 जैसी गैसेस भी निकल रही होंगी जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही होंगी। तो उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें मैं आपको, कुछ टेक्निक्स बताना चाहता हूँ। फ्लाई ऐश होता क्या है? कंबजन ऑफ कोल के बाद जो फाइन पाउडर जो बच जाता है उसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, जिसमें टॉक्सिक मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लेड, निकल, जिंक, मैंगनीज, इस टाइप के कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? क्या एग्रीकल्चर में कोई एप्लीकेशन है? हाँ भाई, एग्रीकल्चर में जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर देता है ये फ्लाई ऐश। आपने देखा होगा गांव में लोग राख को इकट्ठा कर लेते हैं, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को जाकर अपनी फील्ड में डाल देते हैं ताकि उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाए। तो हम फ्लाई ऐश को यूज़ करते हैं, बिल्कुल सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स को बनाने में यूज़ करते हैं, एंड मेकिंग एड्जॉर्बेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके पर्पज़ के लिए भी फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं। तो फ्लाई ऐश इज़ गुड फॉर अस अगर इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन भी है, लेकिन साथ में ये टॉक्सिक हैवी मेटल भी कंटेन करता है, लेड, जिंक, निकल, मैंगनीज जैसे टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो आपने फ्लाई ऐश समझ लिया। अब मैंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NO2, SO2 ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अब इनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं जिसका नाम है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी सल्फर है तो सल्फर को हटाना है, डीसल्फर करना है। कैसे? जो थर्मल पावर प्लांट के जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस हैं उसमें अगर हम SO2 को रिमूव कर दें तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। नाम में ही मतलब है सर, वहाँ पर स्टेटमेंट आ गया तो गलती मत करिएगा। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा कॉशियस होकर, थोड़ा सा अटेंटिव होकर सोचने की कोशिश कीजिए। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी सल्फर को हटाना है, रिमूव करना है। तो SO2 अगर आप रिमूव कर दें एग्जॉस्ट फ्लू गैस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट से, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ऐसे क्या है? सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना है। तो अगर NO2 है तो उसको रिड्यूस करोगे तो क्या करोगे? उससे O2 निकाल लो ताकि सिर्फ N2 बचे, नाइट्रोजन बचे। और नाइट्रोजन तो हार्मफुल नहीं है, 78% हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही है। तो NO2 हार्मफुल है, अगर उससे ऑक्सीजन निकाल लें तो क्या करें? रिड्यूस कर दें। रिड्यूस मतलब O2 निकाल लें। कैसे? सिलेक्टिव, किससे? NO2 से निकाल लें। और कैटेलिटिक मतलब कि भाई कोई कैटलिस्ट का यूज करें जो चीज़ों को, प्रोसेस को फास्ट कर दे। समझ गए? तो टू रिमूव द NOx फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड कन्वर्ट NOx टू नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो जो थर्मल पावर प्लांट से फ्लू गैसेस निकल रही हैं उन फ्लू गैसेस से NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकाल लें और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को चेंज किस में कर दें? नाइट्रोजन में, ताकि वो हार्मफुल ना रहे। समझ गए? ये दोनों चीज़ें एक साथ समझ गए। साथ में तीसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो रिमूव फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मोक। स्मोक से जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं उनको हटाना है और गैसेस से डस्ट को हटाना है। तो क्या करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करें ताकि वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाए। ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप। उससे क्या होगा? आपको रिटेन हो जाएगा ये चीज़ें। तो अगर आपसे कभी आप कोई भी पूछेगा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, आप तुरंत बता दोगे कि थर्मल पावर प्लांट से जो SO2 निकल रहा था उसको बस ट्रीट करना, उसको रिमूव कर देना है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन क्या है? NOx जो है उसको N2 में चेंज कर देना है बेसिकली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? आपको स्मोक से फाइन पार्टिकल्स को निकाल देना है, गैसेस से डस्ट को निकाल देना है, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलेंगे। अब यूपीएससी प्री 2020 का ये सवाल है, अटेम्प्ट कीजिए इसको। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मरकरी। ओके, इट सीम्स इट्स राइट ऑप्शन। आपने अभी देखा भी इस चीज़ को। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड
ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। अभी आपने देखा SO2 NO2 इनका ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, डिफ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कर रहे थे, हम सिलेक्टिव कैटालिटिकल रिडक्शन कर रहे थे, एकदम सही है। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कोल, ये एकदम सही है। देखो अगर 1 2 सही आपको पता है तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा डी। अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है तो नो प्रॉब्लम, 1 2 पता है ना तो आंसर 3 होगा, यानी 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये क्या आपको क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है? थर्मल पावर प्लांट पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? इन्वायरमेंट में अगर इतनी ढेर सारी एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, तो उसका इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा हो, उस रिलेशन से ये सवाल पूछा गया आपको यूपीएससी प्री 2020 में। तो यूपीएससी इज अ गेम ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। हर बार मैं आपको ये बात प्रूव करूंगा 2020 में ये सवाल क्यों पूछा गया, आगे भी क्यों पूछा जा सकता है, क्यों इधर से ही पूछा जा सकता है, आगे चल के आपको ये डीसल्फराइजेशन भी पूछ ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ें, आप चीज़ों को ग्रुपिंग करके पढ़ें। मैंने आपको ये सारी टेक्निक एक जगह पर क्यों पढ़ाई? अलग अलग पढ़ाता तो समझ नहीं आती, आपको समझ आ जाती लेकिन रिटेन नहीं हो पाती, लेकिन आप एक गुच्छे में है ये रिटेन हो जाएंगी। आई होप कि आप मोटिव समझ पा रहे हैं। मोटिव ये नहीं कि पढ़ाना है आपको, मोटिव ये है कि पढ़ने का तरीका सिखाना है सर। अगर सीख गए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपना थोड़ा सा कमेंट फीडबैक जो भी है यार लिखा करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।